एलिमेंट्री पार्टिकल्स या फंडामेंटल पार्टिकल्स यूनिवर्स के सबसे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। रिसर्चर्स को लगता है कि उनका कोई इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं होता है, मतलब कि वो उन्हें जीरो डायमेंशनल पॉइंट्स की तरह सोचते हैं जो स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करते हैं। इलेक्ट्रॉन तो सबसे ज़्यादा फेमिलियर एलिमेंट्री पार्टिकल है, लेकिन द स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ फिजिक्स के हिसाब से टोटल 10 एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं। एलिमेंट्री पार्टिकल्स दो तरह के होते हैं, फर्मियंस और बोसॉन्स। फर्मियंस मैटर के पार्टिकल होते हैं और बोसॉन्स फोर्स के, जिसमें फर्मियंस दो टाइप के होते हैं, लेप्टॉन्स और क्वार्क्स। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं लेप्टॉन से। इलेक्ट्रॉन एटम के निगेटिवली चार्ज्ड कंपोनेंट्स होते हैं। हालांकि उन्हें जीरो डायमेंशनल पॉइंट पार्टिकल्स माना जाता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन वर्चुअल पार्टिकल्स के एक क्लाउड से घिरा हुआ होता है जो एग्जिस्टेंस में बार बार आते जाते रहते हैं, लेकिन वो खुद एक इलेक्ट्रॉन का पार्ट है। कुछ थ्योरीज कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन के पास हल्का पॉजिटिव पोल होता है और हल्का निगेटिव पोल, जिसका मतलब है कि उन वर्चुअल पार्टिकल्स के क्लाउड को सिमेट्रिकल नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो शायद इलेक्ट्रॉन को अपने एंटी मैटर पॉजिट्रॉन से अलग बिहेव करना चाहिए, जो कि मैटर और एंटी मैटर के कई मिस्ट्रीज को सॉल्व कर देता है। लेकिन फिजिसिस्ट ने इलेक्ट्रॉन के शेप को लगातार कई बार मेजर किया और उन्हें बस यही पता चला है कि वो परफेक्ट राउंड होता है, जो उन्हें एंटी मैटर की मिस्ट्री को सॉल्व करने नहीं देता है। इलेक्ट्रॉन के दो कजन्स भी हैं, मुयॉन और ताऊ। मुयॉन इलेक्ट्रॉन से 200 टाइम्स हेवियर होता है। मुयॉन्स हाई एनर्जी कॉस्मिक रेज से बन सकते हैं जब वो स्पेस से अर्थ के एटमॉस्फेयर को हिट करते हैं, और उस समय बाहरी पार्टिकल्स की बारिश होने लगती है। और ताऊ तो उससे भी ज़्यादा रेयर है, उन्हें बनाना तो और भी ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन से 3400 टाइम्स ज़्यादा हेवियर है। न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, मुयॉन और ताऊ ये सभी इलेक्ट्रॉन्स की कैटेगरी में आते हैं। अब बात करते हैं फर्मियंस के दूसरे टाइप, क्वार्क की। क्वार्क प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बनाते हैं, और जब क्वार्क लेप्टॉन से मिलते हैं तब मैटर बनता है जो हम देख सकते हैं। एक समय था जब साइंटिस्ट सोचते थे कि एटम सबसे छोटे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, लेकिन 1964 में फिजिसिस्ट मरे गेलमैन और जॉर्ज ज्विग ने इंडिपेंडेंटली एक मॉडल प्रपोज किया जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के अंदर के वर्किंग को एक्सप्लेन करता था। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अंदर और भी छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो 6 अलग फ्लेवर में आते हैं, अप, डाउन, स्ट्रेंज, चार्म, बॉटम और टॉप। प्रोटॉन्स 2 अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क से बनते हैं, जबकि न्यूट्रॉन 2 डाउन क्वार्क और एक अप क्वार्क से। अप और डाउन क्वार्क सबसे हल्के वेराइटीज़ होते हैं। क्योंकि ज़्यादा भारी पार्टिकल्स हल्के पार्टिकल्स में टूट जाते हैं, इसीलिए अप और डाउन क्वार्क यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, और इसीलिए मैटर भी ज़्यादातर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही होता है। 1977 तक फिजिसिस्ट ने 6 में से 5 क्वार्क्स को लैब में आइसोलेट कर लिया था, अप, डाउन, स्ट्रेंज, चार्म और बॉटम को। लेकिन आखिरी क्वार्क, टॉप क्वार्क को फाइंड करने में एक पार्टिकल एक्सेलरेटर को 1995 तक का वक्त लग गया। टॉप क्वार्क को बनाना इतना मुश्किल था क्योंकि ये अप क्वार्क से 100 ट्रिलियन टाइम्स ज़्यादा हैवी होता है, जिसका मतलब है कि इसे पार्टिकल एक्सेलरेटर में बनाने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी का ज़रूरत होता है। अब आते हैं बोसॉन्स पे, जिसमें हम फोर्सेस के पार्टिकल्स के बारे में जानेंगे। नेचर में 4 फंडामेंटल फोर्सेस हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ग्रेविटी, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स। इन सभी का एक अलग फंडामेंटल पार्टिकल होता है। इनमें से फोटॉन सबसे ज़्यादा फेमस है, उनमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है। ग्लूयॉन्स में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स में क्वार्क्स के साथ रहते हैं। द वीक न्यूक्लियर फोर्स, जिसकी वजह से कुछ न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं, उन्हें 2 फंडामेंटल पार्टिकल्स कैरी करते हैं, डब्ल्यू और जेड बोसॉन्स। न्यूट्रिनोज, जो सिर्फ वीक फोर्स और ग्रेविटी को फील करते हैं, वो इन बोसॉन से इंटरेक्ट करते हैं, और इसलिए फिजिसिस्ट ने सबसे पहले इन्हें न्यूट्रिनोज की मदद से ही फाइंड किया था। यहाँ पर ग्रेविटी एक आउटसाइडर है, इसे स्टैंडर्ड मॉडल में शामिल नहीं किया गया है। हालांकि फिजिसिस्ट सोचते हैं कि इसका भी एक फंडामेंटल पार्टिकल होना चाहिए, जिसका नाम होगा ग्रेविटॉन। अगर ग्रेविटॉन्स एग्जिस्ट करते हैं तो शायद उन्हें लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर में बनाना पॉसिबल हो, लेकिन वो बनते ही एक्स्ट्रा डायमेंशंस में गायब हो जाएंगे और अपने पीछे बस छोड़ जाएंगे वो खाली जगह जहाँ पे वो कभी थे। और अभी तक कोई ग्रेविटॉन के बारे में एविडेंस नहीं मिला। और अब आते हैं यूनिक हिग्स बोसॉन्स पे। इसे फंडामेंटल पार्टिकल का किंग कहा जाता है, जो दूसरे पार्टिकल्स को उनका मास देता है। जो साइंटिस्ट स्टैंडर्ड मॉडल को कंप्लीट करने के लिए तड़प रहे थे, उनके लिए हिग्स की खोज बहुत ही बड़ी बात थी। हिग्स बोसॉन्स को फाइनली 2012 में स्पॉट किया गया। फिजिसिस्ट खुशी से झूम उठे थे, लेकिन रिजल्ट्स ने उन्हें और भी ज़्यादा मुश्किल जगह पर लाकर खड़ा कर दिया। हिग्स काफ़ी हद तक वैसे ही दिखते थे जैसा उन्हें प्रेडिक्ट किया गया था, लेकिन साइंटिस्ट को इससे ज़्यादा की उम्मीद थी। स्टैंडर्ड मॉडल अभी भी इनकम्प्लीट ही था। फॉर एग्जांपल, इसमें ग्रेविटी के बारे में नहीं था, और रिसर्चर्स ने सोचा था कि हिग्स की खोज उन्हें दूसरी थ्योरीज की तरफ इशारा करेंगे जो स्टैंडर्ड मॉडल को कंप्लीट कर सके, लेकिन अभी तक उन्हें कुछ भी नहीं मिला।